हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब भी आप मार्केट जाते हैं, आपको कभी टॉय खरीदने होते हैं, कभी शायद स्टेशनरी का कुछ सामान खरीदना हो, बुक्स खरीदनी हो, तो हम शॉपकीपर को क्या देते हैं? मनी, यानी कि पैसे देते हैं। और ऐसे ही जब हमारे मम्मा पापा ऑफिस जाते हैं या उनका खुद का कोई बिजनेस है, तो वो उस जॉब से या बिजनेस से क्या अर्न करते हैं? मनी, यानी कि वो पैसे कमाते हैं। तो ये मनी, ये पैसे, ये रुपए आखिर होते क्या हैं, क्यों होते हैं और कैसे ये एग्जिस्टेंस में आए, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो मनी को समझने के लिए, यानी कि जो बहुत पुराने वक्त में मनी का फॉर्म आया था, यानी कि ये एग्जिस्टेंस में आई थी, तो वो कैसे आई थी वो जानने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक गांव था, वहाँ पर कुछ लोग रहते थे। छोटा सा गांव था। एक घर में किसान रहता था, एक घर में एक लोहार रहता था जो औजार बनाया करता था, एक घर में एक ग्वाला रहता था, यानी कि जो दूध, गाय का दूध निकालता था, उससे घी, दूध, दही, छाछ, ये सब चीज़ें बनाया करता था। तो इसी तरीके से एक छोटा सा गांव था जिसमें बहुत सारे लोग थे और वो अलग अलग तरह के काम किया करते थे। तो एक दिन किसान को ज़रूरत लगी कि मुझे मेरे बच्चे को दूध पिलाना है, तो वो गया ग्वाले के पास। तो उसने ग्वाले से कहा कि भैया मुझे 2 किलो दूध दे दो। उस वक्त पे किलो नहीं होता था, बस वो अपना बर्तन ले जाता था और कहता था मुझे दूध चाहिए। तो अब ग्वाला ने उसको दूध दे दिया, मगर अब बच्चे को तो रोज़ाना दूध चाहिए, तो वो किसान रोज़ाना उसके घर चल जाता था, भैया मुझे दूध दे दो, भैया मुझे दूध दे दो। तो वो परेशान हो जाता था। तो अगले दिन उसने डिसाइड किया कि किसान भैया, मुझे आप ये जो रोज़ाना दूध ले जाते हो, कभी कभी तो मैं दे सकता हूँ, मगर आप रोज़ाना ही दूध ले जाते हो, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो किसान ने कहा, हाँ बताओ ना आप मुझे, मैं क्या दे सकता हूँ आपको। तो ग्वाले ने कहा, आप खेत में फसल उगाते हो, तो आप जो गेहूँ उगाते हो, तो मुझे 1 महीने के दूध के बदले आप 1 बोरी गेहूँ दे देना। तो किसान ने खुशी खुशी हाँ कर दिया। तो ये जो एक्सचेंज हुआ, यानी कि 1 बोरी गेहूं के बदले किसान ने पूरे महीने का दूध खरीद लिया। तो जब भी किसी चीज़ को खरीदना होता है या किसी सामने वाले से लेना होता है, तो हमें उसके बदले में उसे कुछ देना पड़ता है। तो ये जो एक्सचेंज होता है वो ही कहलाता है ट्रांजैक्शन, यानी कि कुछ खरीदने का प्रोसेस। अब हर किसी के पास अलग अलग चीज़ें हो सकती है देने के लिए, मगर वो वैल्यू कैसे बनाई जाए कि मैं कितना दूध दूंगा और ये कितना गेहूं देगा। तो जब धीरे 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 इंसान, यानी कि इंसान का रहन सहन का तरीका बदला, तो धीरे धीरे जब राजा महाराजा आए, तो उस टाइम पे कॉइन्स बनने लगे और कॉइन्स से ही चीज़ों को खरीदा जाने लगा। तो जब भी किसान को दूध चाहिए था, तो वो कॉइन दे देता था उस ग्वाले को, और जब भी ग्वाले को फसल खरीदनी थी, तो वो किसान को कॉइन दे देता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान और ग्रो होने लगा, सिविलाइजेशन, यानी कि हम जिस तरह से रहते हैं वो ग्रो हुआ, तो मनी का फॉर्मेट भी, यानी कि कैसे हम उसको लेते हैं, क्या खरीदते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, वो सब चेंज हो गया है। तो बट जो मनी है वो क्यों है, कैसे है, ये सब आपने जाना इस स्टोरी से। तो अब अगली स्टोरी में, यानी कि अगले वीडियो में, हम ये जानेंगे कि जब आपके पास एक पिगी बैंक हो, आपको उसमें पैसे यानी कि मनी कलेक्ट करनी हो और फिर उनसे कुछ परचेज़ करना हो, तो वो छोटी छोटी चीज़ें आप कैसे सीखेंगे वो जानेंगे हम अगले वीडियो में।
तो अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए और अपने मम्मा पापा को ये मनी की स्टोरी ज़रूर सुनाइएगा। टिल देन, बाय बाय।